ये जिससे गाड़ी ली हुई थी और गाड़ी के पैसे दे दिए, फिर ये गाड़ी का काम करवाया हमने। काम करवाने के बाद में तैयार कर लीजिए, दूसरी चाबी से गाड़ी उठा ले गया रात शाम को। फिर हमने 2-3 बार कहा, पुलिस में भी गए, फिर बोले अभी समझौता तो ले लो, ये कौन दिया। फिर 2-3 बार कह दिया हम पैसे दे दूँगा, मैं कहा दे दे। फिर नाटिया का आज दिन का काल कर लियो जो कुछ करना है। आज ये ऑटो मार्केट में मिल गया हमने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी, रोकी को नहीं। मैं आगे खड़िया तो धक्का तो गाड़ी दिखाने लग गया, जोर तो चलाने लग गया। मेरा हाथ उसने मैं पकड़ रखा वाइपर, तो ऊपर मैं सोचा मैं रोक लेगा ला साइड में करके, ये रोके को नहीं बचा दी गाड़ी। मैं बोन पर पड़ा रहा, कई दूर जाके बाद में मैंने गिरा दिया, हाथ आंगली के ऊपर का टायर टप गया, एक हाथ गया और फिर भाग गया, मारने की वो करके कोशिश। गाड़ी बेचने वाला कौन था? क्या उससे कोई जान पहचान थी या कोई जान पहचान को नहीं, गाड़ी बेचने वाला तो और ही है, हमने तो पैसे दिए है। ठीक है। फार्म तैयार करवा रखे 28-30 नंबर साइन करके जा रहे हैं। फिर भी वो गाड़ी का मैंने गाड़ी दे दो मेरी, मैं कहा भी हमारे पैसे दे दो, गाड़ी ले जा, माने कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है। फिर वो पीछे तक गाड़ी ले गया, दूसरी चाबी थी, एक चाबी उसके पास थी, हमने दोनों चाबी कौन दी, क्यों गाड़ी एक्सीडेंट हो आई। हमने वो तैयार करी, तैयार करके चलने की स्थिति में टायर गला के तैयार करी, फिर वो ले गया पीछे तक। ये है। कहाँ पे आपकी वर्कशॉप, और क्या आपको कोई जानकारी दी वो ऑटो मार्केट में आया हुआ है या रैंडमली वो आपको दिख गया? हमें तो वैसे कोई सामान लेना आ रही हमारी गाड़ी जागा, ठीक है। और रास्ते में आगे वो मिल गया। जब मैंने पूछा पैसे क्यों कौन दिया, गाड़ी दे, इसलिए वो धक्का तो मैं आगे खड़िया, ये दोनों बराबर में खड़े। कितने में वो गाड़ी खरीदी थी, और क्या उस गाड़ी की पूरी पेमेंट आप कर चुके हो या कुछ पेमेंट अभी बाकी भी है? पूरी कर चुके हैं। हमने 5 में वो ली है। ठीक है। हाँ, पेमेंट दे दी उसने, पेमेंट ले गया। डेंट पेंट का हमारा अलग है, वो हमारा खुद का काम है। ठीक है। भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, आपकी वर्कशॉप है? हाँ जी। जिस गाड़ी का जिक्र है, क्या वो एक्सीडेंट गाड़ी थी? एक्सीडेंट गाड़ी उठाई थी जी, चलने की स्थिति में नहीं थी वो। ठीक है। सब कुछ फोटो है मेरे पास, सारी डिटेल है उसकी। वो 5 लाख की खरीदी थी। पहले तो वो बोला इसको ठीक कर लो आप, और है ना फिर मैं आपके पैसे दे जाऊंगा थोड़े दिन पहले, मेरे पैसे सारे ले लेना मेरे से वापस, हम गाड़ी नहीं बेचेंगे। उस पर गाड़ी पे पहले से एक केस है मर्डर का ही, कोई एक्सीडेंट से मारा हुआ उससे बंदा। तो हमने इसके दौरान सोचे भी गाड़ी नाम तो होगी नहीं, इसको वापस दे देते हैं। तो हमने बोला भाई तो पैसे दीजिए और गाड़ी ले जियो तेरी, हमारी रिपेयरिंग के भी और हमारे जो दिए हुए हैं वो भी। तो उसने बोला ठीक है जी। फिर वो हमने गाड़ी वर्कशॉप में जगह नहीं थी, तो हमारे 14 सेक्टर में रिलेटिव है, तो हमने वहाँ खड़ी कर दी साइड में तैयार करके गाड़ी को। वो दूसरी की से उस गाड़ी को ले गया बिना पूछे। तो हमने उस टाइम पे पुलिस रिपोर्ट भी कटाई थी, तो पुलिस रिपोर्ट वालों ने हमें ये राय दी भाई गाड़ी पे उस पर केस भी है, धक्का करने से कोई फायदा नहीं है, भाई समझौता कर लो तुम। तो वो तारीख टेकता रहा, भी आऊँगा मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ये है वो है, कई दिन तक ऐसे डराता रहा जी, वो आया नहीं। आज हमें वो कुदरती दिख गया, तो हमने उसको रोका भी, बैठ उधर भाई पैसे दे के जा हमारे, या फिर तू गाड़ी खड़ी कर। तो उसने कुछ ही नहीं करो, खुलना शीशे खोले ना कुछ करा हमने, बल्कि शीशा भी तोड़ा उसका एक। उसने क्या करा, बोनेट पे उठा के इसको अंकल को अगर रोकने के लिए खड़े थे हम, खाली हम उसको कोई वैसे नहीं कर रहे थे। उसने ये नहीं देखा बंदे की जान जा सकती है, वो बोनेट पे उठा के लेके चला गया, कम से कम भी 200 मीटर तक। कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है ऑटो मार्केटिंग में, आप चेक करा सकते हो। फिल्मी तरीके से बिल्कुल फिल्मी तरीके से सर। आपको कैसे पता चला कि उस गाड़ी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस? उसने बताया जी, रिकॉर्डिंग भी उसकी हमारे पास, उसने बताया रखा था पहले हमें, पर वो बोला केस फारिग हो चुका है, सिर्फ अगले की गवाही होनी बाकी है, तो गाड़ी तुम्हारे नाम हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, और उसकी ट्रांसफर फाइल पूरी साइन करवा के हमने गाड़ी ली थी। अभी जब आपने गाड़ी खरीदी थी, तो क्या कोई जानकारी मिली कि उसका एक्सीडेंट किस तरीके से हो? क्योंकि देखिए आपका काम है, कोई भी एक्सीडेंट गाड़ी आती है आप उसे रिपेयर करते हैं, आप शायद नहीं भी पूछते होंगे, लेकिन जब आप उस गाड़ी को खरीद रहे हो तो आपने इंटरेस्ट दिखाया? हाँ पूछा था जी, पूछा था। एफआईआर भी है जी। ऐसा है जी, पहले तो एक मिनट, उसके ऊपर पहले से केस था, उसने हमें बता रखा था। जो अब वो जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, कोई सरकारी दीवार थी, कोई अर्बन स्टेट की तरफ ही, वो उसको पता है। देखो हमने दीवार नहीं देखी, उस दीवार में मारी उसने, वो नशेड़ी टाइप का ही लड़का है। गाड़ी कौन सी है? आर्टिका गाड़ी है सर, 2019 मॉडल है, और उसने अब भी सरकारी दीवार तोड़ी थी कोई, जिससे वो गाड़ी डैमेज हो हमारे पास आई थी अब इस कंडीशन में। उसने सरकारी दीवार, उसको भी 25,000 रुपये दे के, उसकी बता रहे थे घर के 25,000 रुपये दे के गाड़ी छुड़वा के। गाड़ी नंबर है DL9C है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था जी, एक केस एफआईआर चल रही है ना उस गाड़ी पे, वो भी मर्डर की चल रही है, सेम ऐसे तरीके से डेंजरस ड्राइविंग करके एक लड़के की मौत कर रखी है, एफआईआर भी उसकी। और सेम ऐसे तरीके मेरे फादर साहब की आज उन्होंने
चोट मारने की कुछ भी हो कोशिश की सकता थी। है, जुड़ी थोड़े तो आपने एमएलआर कटवा दी? हमने कटवा दी सर। पुलिस से आपकी बात हुई है? कोई गवाही लेने के लिए पहुंचा अभी तक तो कोई आए नहीं है, आएंगे जैसे ही तो आप सूचना दे देंगे सर। मौके पर डायल 112 को बुलाया गया था। नहीं, मौके पर हम सीधा ही चोट ज़्यादा लगी हुई थी तो हम सीधा हॉस्पिटल आ हमारे गए घर थे। तो गाड़ी सामान लेने जा रही है हम तो सामान लेने जा रहे गाड़ी दूसरी उसमें आ गई। तो क्या अभी भी खतरा है, दोबारा भी वैसे हरकत कर सकता है आपको? हरकत तो छेड़ी है। सुनो, क्योंकि अमाउंट जो है वो छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। 5 लाख रुपए का है। हाँ जी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपके आरोप है कि वो इस तरह प्रवृत्ति का इंसान है, उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं, वो नशे का भी आदी है। तो क्या अभी भी आपको कोई खतरा बना हुआ है? खतरा बना हुआ है सर। अब वो क्या पता, वो कुछ भी कर सकता है। अब उससे तो मैं भिड़े, अब जैसे हम तो ये आए थे भाई बैठ के बात कर लेगा वो, पर उसने ये हरकत करते, हम तो सामने सामने से भी डर रहे हैं उसके, क्या पता वो क्या हरकत करते दोबारा से। अभी से जिस पुलिसकर्मी ने पिछली बार आपकी कंप्लेंट ना लेकर आपको सुझाव दिया था कि बैठकर राजीनामा कर लो, क्या इस बार आप कड़ी कार्रवाई या पुलिस कंप्लेंट कर कड़ी कार्रवाई का सर करेंगे और जरूर करेंगे। पिछली बार तो हमने इसलिए उसकी बात मानी थी भाई, गाड़ी उसके नाम है अभी तक और गाड़ी पे केस भी है भाई, वो तुम नाम नहीं करवा सकते जब तक वो केस क्लियर ना हो, इसलिए उसकी बात हमने मानी थी जी। अब की बार वो भी नहीं मानेंगे जी। अब या तो गाड़ी को जब्त करेंगे उसको, भाई उसको देंगे नहीं जब तक हमारी अमाउंट नहीं देता हूँ, उसको गाड़ी देंगे नहीं। और पुलिस कार्रवाई से यही कहेंगे भाई हमारी गाड़ी जब तक पैसे नहीं आ जाते, हमारी गाड़ी हमारे अंडर में करो।